बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया और चाइना के मुज़ाकरा सब कुछ हो रहा था तो सिर्फ वाहिद आपका हकीकत टीवी चैनल था जिसने आपको अंदर की खबर दी, क्योंकि इंडियन मीडिया तो कह रहा था बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, हमने चाइना को पिछाड़ दिया, चाइनीज़ मीडिया खामोश था। उस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात आपको हकीकत टीवी ने प्रोवाइड की कि चाइना ने धमकी दी है कि वो 1 इंच ज़मीन तो छोड़ दीजिए, वो यहाँ से निकलेंगे नहीं, तुम लोग ये इलाके खाली करो। और इंडियन मीडिया उस वक्त प्रोपेगेंडा ये कर रहा था कि 2 किलोमीटर चाइना को पीछे हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको कहा था ये जंग एंड के ऊपर ख़त्म होनी है कश्मीर की आज़ादी के साथ, क्योंकि इस वक्त जो बहुत बड़ा ख़तरा था, तारीख में शायद इतना बड़ा ख़तरा कभी भी चाइना को नहीं महसूस हुआ अमेरिका और इंडिया की जानिब से। लद्दाख, साउथ चाइना सी, और इन्होंने बड़े लेवल का काम करना है। अब देखिए सूरत हाल, अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर देख लीजिए जो हकीकत टीवी की उस खबर के चाइना अब पूरे का पूरा इलाका कब्जे में लेने जा रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इंडियन एक्सप्रेस ने खबर ब्रेक की है कि चाइनीज बिल्डिंग हेलीपैड इन पैंगोंग TSO, यानी अब चाइना ने फिंगर 4 के ऊपर, ये आपको समझाएंगे कि फिंगर 4 इलाका कौन सा है, यहां पर अब हेलीपैड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा तादाद में वो अपनी फौजें लेकर आ गए साउथ बैंक ऑफ लेक की जानिब। ये क्या चीज है, इसको जरा समझिए। देखिए हेलीपैड का मतलब आप समझिए, यहां पर हेलीपैड जब बनता है किसी भी इलाके में तो वहां पर जहाज आपके उतरने हैं, वहां पर आपके हेलीकॉप्टर्स उतरने हैं, यानी पूरी तरह ये समझ लीजिए कि S-400 लद्दाख की जानिब लगाकर चाइना ने इंडिया को पैगाम दिया है कि यहां पर तुम्हारे कोई मिसाइल कुछ भी, अगर हम हेलीपैड जो बनाने जा रहे हैं यहां पर आते हैं तो हम उसको हवा में तबाह कर देंगे। और उसके अलावा सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि वहां पर हेलीपैड कंस्ट्रक्ट होने जा रहे हैं, यानी वहां पर अब चाइना के एयरक्राफ्ट, चाइना के हेलीकॉप्टर आएंगे। ये किन इलाकों में, आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि दुश्मन के इलाके में कोई भी आप जाकर वहां पर हेलीपैड बनाए, वहां पर आपके जहाज आ जाए, ये कोई छोटी बात होती है? एग्जैक्टली नहीं। अब जरा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये इस वक्त चल रही है सैटेलाइट इमेज, इसको जरा गौर से देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि चाइना इस वक्त कहां पर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बेसिकली पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। असल में इनको कहा जाता है फिंगर 1 2 3 4 से लेकर 8 तक। अब जो फिंगर 8 है, 8 पॉइंट है, यहां पर चाइना की अपनी मिलिट्री बेस है परमानेंट। चाइना 8 7 6 5 तक आ गया। यहां पर इन्होंने आकर बंकर्स बनाए, शेल्टर्स बनाए, पिल बॉक्स बनाए और पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। और यहां पर ये अपनी आर्टिलरी गन्स भी ले आए और इसके अलावा मशीन गन ले आए, टैंक ले आए, ये सब कुछ ही ले आए, एरिया इन्होंने कवर कर लिया। अब असल में ये सूरत हाल थी कि फिंगर 5 तक वो आ गए और फिंगर 4 और 3 इसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला रह गया। अब इन्होंने क्या काम किया कि ये फिंगर 4 पर आकर इस वक्त हेलीपैड बना रहे हैं, और फिंगर 3 बेसिकली जो इलाका है, जो एरिया है, ये इंडिया की परमानेंट बहुत बड़ी मेन मिलिट्री बेस है। और चाइना ने इनको धमकी दी है कि यहां से अपना मिलिट्री बेस उठाओ और निकलो तुम फिंगर 2 पर, यानी पॉइंट 2 पर चले जाओ, ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रही। यानी आप अंदाजा कर लीजिए फिंगर 4 और 3, सिर्फ 2 किलोमीटर चाइना की फौजें इस वक्त उनकी मिलिट्री बेस के आमने सामने तकरीबन आ चुकी हैं। फिंगर 4 पर वो अपना हेलीपैड बना रहे और धमकी दी है कि हमारे हेलीपैड को अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचता है तो हमारी फौजें, हमारा मिसाइल सिस्टम इंडिया के मिलिट्री बेस तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। या अनऑफिशियली उन्होंने बात की है इंडिया को कि आप इन इलाकों से निकलें और यहां पर आपकी कोई मिलिट्री बेस नहीं होनी चाहिए। यानी 8 इलाकों में से तकरीबन 6 इलाकों तक चाइना पहुंच चुका है और 7वें इलाके पर कह रहा है कि निकलो यहां से और तुम फिंगर 2 पर जाओ। यानी 3 इंडिया की मेन बेस है, 4 पर वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसके बाद वो 3 पर भी कब्जा कर लेंगे तो रह गए बाकी 2, उन पर कब्जा करके पूरे का पूरा इलाका इनके हाथ में आ जाएगा। वहां पर फिर क्या बनाएंगे? क्या ये मिलिट्री बेस बनाएंगे इंडिया वाले? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद क्या रह जाएगा? देखिए आप अपने इलाके किस तरह बचाते हैं। आप अपने इलाके बचाते हैं कि आपकी फौज आती है, वहां पर आपकी एयरफोर्स आती है,
जब आपकी एयरफोर्स, आपकी फौज, आपकी मिलिट्री बेसिस पर ही जाकर दुश्मन या दूसरे ममालिक के लोग कब्जा करना शुरू कर दे तो बाकी पीछे बचता क्या है? ये स्ट्रेटजी इस वक्त अपनाई है। आप ये देखें मोदी क्या कर रहा है। मोदी इस वक्त ये कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स 3000 के करीब चाइना से इंपोर्ट होती थी, वो इस वक्त दूसरे ममालिक से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या तुम चाइना के रेट पर मुझे दोगे? बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, बहुत सारी लो क्वालिटीज में मिल रही हैं, बहुत सारी नहीं हो पा रही, लेकिन वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आप ये देखें, इंडिया की पोर्ट के ऊपर इस वक्त जो कंटेनर्स आ रहे हैं चाइना की जानिब से, उनको वो क्लियर नहीं कर रहे। ऑर्डर इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन ताजिर है उसी ने दिया हुआ है चाइना की कंपनीज को, पैसा भी दे दिया। चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ता। चाइना की जो कंपनीज है उन्होंने तो वहां पर पैसा ले लिया और अपना माल भी भेज दिया। अब पोर्ट पर आकर वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर एक कैंपेन चलाई जा सके। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे हैं और उनके ऑनर्स को जाकर धमकी दे रहे हैं, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे अगर तुमने चाइना की प्रोडक्ट इस्तेमाल की। चाइना जवाब कैसे दे रहा है? चाइना कुछ भी नहीं कर रहा। वो नहीं कह रहा कि भाई हमसे प्रोडक्ट लो। उसने बांग्लादेश को 97% प्रोडक्ट पर फ्री टैरिफ दिया और इंडिया के इलाके पर कब्जे कर रहा है। यानी आप उनका जवाब और उनकी स्ट्रेटजी देखिए, जवाब नहीं चाइना का। वो फिंगर 8, 5 से लेकर अब होता होता 4 पर आ गया है और 3 इनकी मिलिट्री बेस है। 2 किलोमीटर आमने सामने कह रहे हैं ये मिलिट्री बेस छोड़ के भाग जाओ, 2 पर चले जाओ। 3 पर भी वो कब्जा कर लेंगे, 2 रह गई और 1 उस पर कब्जा करके पूरा इलाका उनके हाथ में। ये है चाइना की जबरदस्त स्ट्रेटजी। इंडिया अगर नहीं छोड़ेगा तो ये इनकी मिलिट्री बेसिस तबाह कर देंगे। सो जबरदस्त हिकमत अमली चाइना की, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चाइना ये तमाम के तमाम कब्जा कर लेगा। उसके बाद इंडिया को अंदाजा होगा कि कश्मीर आजाद कैसे होता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।